बाल ब्रह्मचारी। भादों का महीना था और ऋषि पंचमी का पर्व। आकाश बादलों से ढका था। हवा के तीखे सर्राटों के साथ मूसलाधार वर्षा हो रही थी। व्रजांगनाओं को आज दुर्वासा जी का पूजन करने यमुना पार जाना था। उन्होंने सुबह ही जाकर बड़े चाव से पूड़ी पुआ और दूसरे विविध पकवान तैयार किए थे। कोरी कोरी डलियाओं और छबरियाओं में उन्हें भरकर वे वर्षा के थमने का इंतजार कर रही थीं। काफी प्रतीक्षा के बाद जब पानी रुका तो सब झमक कर घरों से बाहर आईं और यमुना किनारे की ओर चल दी। तट पर पहुंचकर उनकी चाल रुक गई। वे खाने पीने का सब सामान लादकर नाव की प्रतीक्षा में खड़ी हो गईं। बहुत समय उन्हें वहां बीत गया, पर कोई नाव न आई। दूर दूर तक नाव के दर्शन न थे जो टेर कर बुला लें। नीचे चारों ओर पानी की सहस्त्रों धाराएं इधर उधर बह रही थीं। ऊपर बादल लदे खड़े थे। ऐसे में कोई मल्लाह वहां नाव लाकर क्या करता? कुछ देर तक उन्होंने इंतजार किया, किंतु फिर उनका मन गिरने लगा। इस बार शायद वे दुर्वासा जी की सेवा न कर सकेंगी। तभी उन्हें अपना कन्हैया आता दिखाई दिया। कन्हैया आ जाए तो संसार के सब काम सहज ही बन जाते हैं। गोपियों के पास आकर उन्होंने पूछा, क्यों आज दही माखन की मटुकियां छोड़कर यह कौन सा व्यापार शुरू कर दिया? इन पोटलियों में क्या क्या मालमत्ता बांध लाई हो? इतना कहकर वे एक गोपी की पोटली की ओर झपटे कि वह ना करती हुई 4 कदम पीछे हट गई। तर्जना के स्वर में बोली, आज हमसे हाथ न लगाना। हमने प्रातःकाल सिर से स्नान किया है। हम नहा धोकर पवित्र हुई हैं। देख नहीं रहे हो, रेशमी वस्त्र हमने धारण किए हैं। हम महर्षि दुर्वासा जी का पूजन करने जा रही हैं। पहले उनकी पूजा कराएं, फिर तुमसे बातें होंगी। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम देखता हूँ। गायों को छोड़ कर आया हूँ। यदि इधर उधर हो गई तो लकुटी उठाए रात भर टेरता फिरूंगा। मैं चला। और वास्तव में वे तो चल दिए। गोपियों ने मिन्नतें करके उन्हें लौटाया और बोली, लाला, कहीं से नाव वाले को बुला कर लाओ जो परली पार पहुंचा दे। हम सब दुर्वासा जी का पूजन करने जा रही हैं। नाव यहाँ कहाँ है? आओ, एक एक करके मेरी पीठ पर लदती जाओ। मैं तैर कर सबको पार लगा देता हूँ। ठिठोली छोड़ो, हमें सचमुच बहुत देर हो गई है। अच्छा, तो एक काम करो, तुम सब इधर आओ और किनारे पर खड़ी होकर यमुना जी से प्रार्थना करो कि हे यमुना महारानी, यदि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है और उसने किसी नारी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा है तो तुम हमें जाने का रास्ता दो। गोपियां श्री कृष्ण की बात सुनकर हंस पड़ी। खिरक और खलिहान से लेकर हाट बाट और पनघट तक की सभी शरारतें उनकी आंखों में तैर गईं। सोचने लगी कि इस सफेद झूठ की दुहाई देने से यमुना जी रास्ता कैसे देंगी। उन्होंने इसे भी श्री कृष्ण की दिल्लगी ही समझा, पर पार जाने का कोई दूसरा उपाय न था। श्री कृष्ण ने जब बार बार आग्रह किया और विश्वास दिलाया कि इस समय यमुना पार जाने का केवल यही एक कारगर उपाय है, तो वे मुग्धाएं मान गईं। यदि असत्य की दुहाई देने से ही सतवंती यमुना जी मार्ग दे रही हैं, तो हमें भला क्यों हैरानी हो। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे यमुना महारानी, यदि हमारे श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दो। इतना कहते ही यमुना की धारा सामने से फट गई और 2 भागों में बंटकर ठहर गई। गोपियां मजे में झमाझम करती दूसरे किनारे पर पहुंच गईं। उन्होंने वहां महर्षि का पूजन किया और विविध पकवान जो वे बनाकर लाई थीं खिलाए। महर्षि जी ने सभी टोकरियां खाली कर दी। जो कुछ मुंह में पड़ गया वह सब स्वाहा हो गया। समुद्र में सहस्त्रों जलधाराएं प्रतिपल समाती रहती हैं, पर उसमें उफान नहीं आता। ऋषि ने सब कुछ उदरस्थ कर लेने पर भी डकार न ली। ब्रज बालाओं को संतोष था कि सबकी पूरी पूरी सेवा बाबा ने स्वीकार की है। अब वे लौटकर घर जाने को तैयार हुईं, तो देखा कि यमुना की धारा पूर्ववत लहरा रही है। गोपियों के माथे पर चिंता की रेखाएं खिंच गईं। जंगल का सुनसान प्रदेश, आसमान से उतरती अंधेरी रात और बीच में यमुना पसरी पड़ी है। घर कैसे पहुंचा जाएगा? यूं गोपियों को खड़ा देखकर दुर्वासा जी ने पूछा, क्यों, क्या बात है? अब यहाँ क्यों खड़ी हो? पूजा पूरी हुई, अपने अपने घर जाओ। यही तो हम सोच रही हैं। गोपियों ने कहा, पर घर जाएं कैसे?
रास्ते में यमुना जी जो हैं, जैसे आई थीं, वैसे ही जाओ। आई कैसे थीं? उत्तर में गोपियों ने सब कुछ सुना दिया। इस पर दुर्वासा जी बोले, यदि ऐसी बात है तो इधर से भी यमुना जी से प्रार्थना कर लो। यह कहकर प्रार्थना कर लो कि दुर्वासा यदि घास पात के अतिरिक्त अन्य कुछ भी ना खाता हो तो हे यमुना महारानी, तुम हमें रास्ता दो। वे जरूर रास्ता देंगी। दुर्वासा जी की बात सुनकर व्रत सुंदरियों के आश्चर्य की सीमा न रही। अभी अभी 56 भोग और 36 व्यंजन आरोग्य कर चुके हैं और कहते हैं कि घास पात के अलावा आज तक कुछ खाया ही नहीं। कैसी विडंबना है। उन्होंने नम्रतापूर्वक कहा, महाराज, हमारे श्री कृष्ण तो पूरे ठग हैं ही। कुछ करते हैं और कुछ कहते हैं। यमुना जी भी ठगनी हो जाएं और सफेद को काला और काले को सफेद कर दें तो कोई आश्चर्य नहीं। पर आपसे यह आशा न थी। आप तो महर्षि हैं। इतना बड़ा झूठ भला आप कैसे पचा पाएंगे? गोपियों, ऐसी बात नहीं है, दुर्वासा जी ने समझाया। न श्री कृष्ण ठग हैं, न यमुना जी ठगनी, और न मैं ही झूठ बोल रहा हूं। दरअसल श्री कृष्ण विश्व के किसी प्रपंच में फंसे ही नहीं हैं। उन्हें जो जिस भाव से भजता है उसके सामने वे उसी रूप में उपस्थित होते हैं। पूर्ण काम हैं। उनकी न अपनी कोई कामना है न वासना। उनकी समस्त लीलाएं केवल भक्तों की भावना के निमित्त से होती हैं। तुम जो जो कामना उनसे करती हो वे उसे पूरा करते रहते हैं, किंतु वे किसी कार्य में रमते नहीं। उनका मन कहीं आसक्त नहीं होता है। इसलिए सब कुछ करते हुए भी मानो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। यही बात मेरे बारे में भी समझ लो। मुझे तुम्हारे द्वारा खिलाए गए पदार्थों में कोई आसक्ति नहीं थी। षड रसों का स्वाद मेरी रसना ने नहीं लिया। यह तो तुम लोगों की भावना थी, इसलिए मैंने सब कुछ ग्रहण कर लिया। मन की आसक्ति न होने के कारण सब कुछ उदरस्थ कर लेने पर भी मैं वास्तव में अभोक्ता ही रहा। मैं और श्री कृष्ण दोनों ही इस प्रसंग में अकर्ता हैं, इसलिए हमें कर्तृत्व का फल नहीं मिला है। वे गोपियों के साथ रमण करते हुए भी सचमुच योगी राज हैं, और मैं विविध व्यंजनों को गले से नीचे उतार लेने पर भी वास्तव में घास पात का आहार करने वाला ही हूं।